हेलो बच्चों, क्लास 8 मैथ प्राची बुक की असाइनमेंट 10.1 का क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, और उसका सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट मैंने पहले करवा दिया। ये है आपका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी हमें सेम ऐसे ही करना है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। तो यहाँ पर मेरे को सारे मेजरमेंट गिवन है बच्चों। अब मैं इसकी रफ फिगर तैयार कर लेती हूँ ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया बच्चों। ये पॉइंट जो है ये ए पॉइंट है मेरा, ठीक है। फ्रॉम ए से स्टार्ट करना है, ये ए पॉइंट हो जाएगा। ए से चलना है हमें 34 मीटर। तो यहाँ इस पॉइंट में चलूँगी, क्योंकि हमें स्केल की हेल्प नहीं लेनी है, रफ फिगर बनानी है, इसलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ 34 मीटर। ओके। अब हमें अगला पॉइंट चलना है 48 मीटर। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखना, आपको चलना है ए से 48, ठीक है। इसका मतलब है 34 तो हमने चल लिया, और हमें 34 से आगे कितना चलना है इसको माइनस करके देखेंगे। जितना फिगर बचेगा उतना ही आगे हमें और चलना है, ठीक है। तो 34 तो हम चल चुके, और चलना हमें इससे आगे 48, तो 14 मीटर और चलेंगे। तो यहाँ मैं 14 मीटर लिख देती हूँ, ठीक है। इसी तरह से आपको ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला नंबर माइनस करते जाना है और आगे चलते जाना है, ठीक है। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको फिगर तैयार कर लेनी है। अब देखो यहाँ से 34 के साथ में राइट साइड में 15 मीटर चले हैं, ठीक है। तो राइट साइड में हम लाइन ड्रॉ करेंगे 15 मीटर की। आप रफ कर रहे हो इसलिए रफ मैं बिना मेजरमेंट के कर रही हूँ, ओके। हमें सिर्फ रफ ड्रॉ करनी है फिगर, ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अब यहाँ पे 15 मीटर लिख देंगे। अगला जो फिगर ड्रॉ करना है 48 के सामने लेफ्ट साइड पे देखो, लेफ्ट साइड पे चलना है हमें 27 मीटर, ठीक है, जो कि पॉइंट हमारा होगा डी। तो मैं लिख दूंगी 27 मीटर, ओके। इससे आगे चलेंगे बच्चों। आगे हमें चलना है, ये सी पॉइंट है, डी पॉइंट है। आगे चलना है हमें 62 मीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 62 में से 48 को माइनस करेंगे और उतना ही हमें आगे चलना है। तो 62 में से 48 को माइनस करूँगी मैं, और फिर हम उतना ही आगे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास आया बच्चों 12 में से 4, और ये 14 मीटर आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी 14 मीटर का पॉइंट एक और लगा लेंगे, और हमने ऊपर चल दिया 14 मीटर, ओके। यहाँ मैं लिख दूँगी 14 मीटर। आगे देखो, आगे हमें फिर से राइट में चलना है 22 मीटर। अगर फिगर आपकी सही से ड्रॉ हो जाएगी तो सारा क्वेश्चन ही आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे 22 मीटर और चलूँगी मैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 22 मीटर। अब हमें आगे चलना है बच्चों 100 मीटर। इसका मतलब है 100 में से माइनस करूँगी मैं 62, और जो आएगा उसी फिगर को हम आगे चलेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 38। तो यहाँ पर मैं 38 मीटर और आगे चलूँगी, ठीक है। ये पॉइंट जो है ये 38 का है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे हमें कितना चलना है 120। 120 में से 100 को माइनस करूँगी तो बच्चों 20 ही बचेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 20 का पॉइंट यहाँ लगा लेती हूँ, और हम पहुँच गए हैं पॉइंट बी पर, ठीक है। बी तक ही हमें चलना था, तो ये 20 मीटर का पॉइंट हो गया। अब हमें एक पॉइंट चलना है बच्चों 100 से लेफ़्ट की तरफ, ठीक है, 18 मीटर। तो मैं एक पॉइंट और यहाँ पर चलूँगी 18 मीटर, ठीक है। अब हमारी फिगर जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम ज्वाइन कर लेंगे, और जो भी फिगर तैयार होगी उसका हम एरिया फाइंड कर लेंगे। तो मैं जल्दी से सारी लाइन को ज्वाइन कर लेती हूँ। अब बच्चों ये फिगर तो तैयार होगी, इसके पार्ट्स कर लेते हैं। अलग अलग पार्ट्स का हम एरिया निकालेंगे, और फिर सारे एरिया को ऐड कर देंगे, सब पार्ट्स की एरिया को, ठीक है। तो अभी फर्स्ट पार्ट कर लेती हूँ मैं, इसको सेकंड पार्ट ले लेती हूँ, और ये वाला थर्ड पार्ट हो जाएगा, और इसी तरह से ये फोर्थ पार्ट, फिफ्थ, और ये सिक्स्थ, ठीक है। हम अलग अलग पार्ट्स का एरिया निकालेंगे और फिर सबका टोटल कर देंगे, तो हमारी सारी फिगर का एरिया हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट पार्ट का एरिया। तो फर्स्ट पार्ट का एरिया निकालने के लिए आप कुछ भी लिख सकते हो, पार्ट फर्स्ट लिख सकते हो, या फिर एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, या फिर केस फर्स्ट, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो ट्राइंगल है सबसे पहला जो पार्ट है, उसका हमें बेस चाहिए, और क्या चाहिए, एल्टीट्यूड, ठीक है। यहाँ मैं लिखूँगी एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है बच्चों, वो होता है, यहाँ पर फिगर में देखो, ये जो लाइन है ये एल्टीट्यूड है, और ये जो लाइन है ये बेस है, ठीक है।
एक ट्रायंगल का एल्टीट्यूड ये है और बेस ये है, यही दोनों चीज़ें हमें चाहिए एरिया फाइंड करने के लिए। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 1/2 फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाइट लिख दो या एल्टीट्यूड लिख दो, एक ही बात है। अब हमें यहाँ पर जो जो मालूम है, एक तो हमें बेस मालूम है और एक मालूम है हमें एल्टीट्यूड। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 1/2 18 मीटर इंटू 20 मीटर। बच्चों ध्यान से देखना, ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। बेस हमारा था 18 मीटर और एल्टीट्यूड है बच्चों 20 मीटर। ओके, इस तरह से लिखेंगे। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो ये जाएगा 2 पर, 2 1 ज़ा 2 और ये काट लेते हैं 20 को, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर 10 आ जाएगा और 18 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा सीधा 180 आ जाएगा। ठीक है ना, एक ज़ीरो लग जाएगा बस और कुछ नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर, 180 मीटर स्क्वायर। इसी तरह से हम सेकंड पार्ट का भी एरिया फाइंड करेंगे बच्चों, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ सेकंड केस। ठीक है, या केस सेकंड। तो हम सेकंड पार्ट में देखते हैं, ये एक जो ट्रपेजियम है, ठीक है ना, ट्रपेजियम है ना, दो पैरेलल साइड सामने आमने दी हैं और ये जो लाइन है ये इसका एल्टीट्यूड है। ओके, ध्यान से करना, मैं पहले भी लिखवा ही देती हूँ आपको। हमें चाहिए होती है ट्रपेजियम का एरिया फाइंड करने के लिए B1 18 मीटर है और B2 27 मीटर है। ठीक है, आप फिगर में चेक करोगे बच्चों तो ये हमारी B1 साइड है और ये हमारी B2 साइड है। ठीक है, ये देखो, ये B1 पैरेलल साइड होती है ना, ऊपर नीचे वाली, वो होती है पैरेलल साइड। B1 B2 हमें दोनों का मेजरमेंट मालूम है तो हम लिख लेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे दोनों साइड, और एक चाहिए हमें एल्टीट्यूड। ठीक है, तो एल्टीट्यूड भी मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये है एल्टीट्यूड बच्चों, दो फिगर को ऐड करना है क्योंकि दो हाइट है ना इसकी, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी एल्टीट्यूड की प्रॉपर हाइट निकल के आएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक है हमारा 38 और एक है हमारा 14 मीटर। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 52 मीटर। ओके, अब यहाँ देखो, हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रपेजियम होता है बच्चों 1/2 B1 प्लस B2 इंटू में एल्टीट्यूड। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम वैल्यू पुट कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा 1/2 18 प्लस 27 इंटू में 52। ओके, अब इसको पहले ऐड करना होगा ब्रैकेट में जो नंबर है, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 45 इंटू में 52 और इंटू 1/2। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अब इसे 2 पे कट कर देंगे, 2 1 ज़ा 2 और यहाँ आ जाएगा कट के 26, 2 2 ज़ा 4 और 2 6 ज़ा 12। ठीक है, अब दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 45 और 26 को, तो यहाँ हम 45 और 26 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यह आ गया मल्टीप्लाई करके 1170। ठीक है, तो मैं यहाँ आंसर लिख देती हूँ 1170 मीटर स्क्वायर। अब इसी तरह से हमारा थर्ड केस हो जाएगा बच्चों। थर्ड केस में हमें एक ट्रायंगल बना के दिया हुआ है, ट्रायंगल बनाया हमारा, जो फिगर तैयार हमने की है। एक बार मैं आपको फिगर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास है बेस और है हाइट। ठीक है, हाइट मेरे पास 2 है और बेस मेरे पास है 27 मीटर। तो हम सबसे पहले लिखेंगे बच्चों, बेस जो हमें गिवन है 27 मीटर और एल्टीट्यूड हमारे 2 हैं यहाँ पर, 14 मीटर और 34 मीटर। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे बच्चों तो आ जाएगा हमारे पास 48 मीटर। अब यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। हमें एल्टीट्यूड भी गिवन है और बेस भी गिवन है, तो हम यहाँ लिख देंगे 1/2 इंटू 27 और इंटू जो हमने ऐड किया है एल्टीट्यूड वो 48। ठीक है, अब इसको कट कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, अब मैं मल्टीप्लाई करूँगी 27 को और 24 को, तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद 648 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा जो थर्ड वाला पार्ट है उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला करेंगे फोर्थ पार्ट। तो बच्चों फोर्थ पार्ट में हमारे पास है एक ट्राइंगल। ठीक है, तो इसका बेस है 15 मीटर, आप फिगर में चेक कर सकते हो, और एल्टीट्यूड है 34 मीटर।
ठीक है। जो स्टार्टिंग में नीचे राइट साइड पे ट्राइंगल बना हुआ है उसका हम एरिया फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ओके, या एल्टीट्यूड। मैंने पहले ही बताया दोनों सेम चीज़ होती हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे 1/2 इंटू में 15 इंटू 34। ये कट जाएगा बच्चों, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। हमारे पास बचेगा 15 इंटू 17, और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 255 मीटर स्क्वायर। तो हमारी फोर्थ फिगर का आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा एरिया निकल गया। अब हम करेंगे बच्चों फिफ्थ वाला जो फिगर है उसका हम एरिया फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास फिफ्थ फिगर फिर से एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, जिसमें कि दो एल्टीट्यूड हैं और दोनों सामने पैरेलल साइड है, आमने सामने। ठीक है, एक है 15 मीटर, एक 22 मीटर पैरेलल साइड है, यानी B1 और B2 दिया है हमें, और दो साइड पैरेलल दिए हैं, और हमें एल्टीट्यूड भी दो ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ B1 इक्वल टू 22 मीटर, और B2 है हमारे पास 15 मीटर, और एल्टीट्यूड हमारे दो हैं बच्चों, मैंने पहले ही बताया। एल्टीट्यूड हम लिखेंगे 14 + 14, दो हाइट दी हुई है हमें, तो यहाँ आ जाएगा 28 मीटर। ठीक है, अब लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 B1 + B2 इंटू में एल्टीट्यूड। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे बच्चों। हम लिखेंगे 1/2 22 + 15 इंटू में 28। अब लिखेंगे 1/2, दोनों जो हमारे B1 B2 हैं इनको ऐड करेंगे तो 37 आ जाएगा, इंटू में 28। 2 पे कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, अब हमारे पास बचा बच्चों 37 इंटू 14। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 518 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा फिफ्थ वाली फिगर का आंसर आ गया। अब लास्ट में हमारी एक फिगर बची है जो सिक्स्थ पार्ट है हमारा। ये एक ट्राइंगल है और जहाँ पर एक बेस है और दो एल्टीट्यूड है, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो लास्ट वाला केस कर रहे हैं बच्चों, सिक्स्थ वाला पार्ट है जिसमें हमें बेस गिवन है। तो यहाँ लिखेंगे बेस इक्वल टू 22 मीटर, और एल्टीट्यूड है बच्चों, दो एल्टीट्यूड हैं 38 + 20। ओके, तो यहाँ आ जाएगा 58 मीटर। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है ना हमें। तो हम लिखेंगे 1/2 इंटू में बेस इंटू में एल्टीट्यूड, तो हो जाएगा 22 इंटू 58। ठीक है, तो यहाँ कट जाएगा 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, 11 आ जाएगा यहाँ पर। 11 इंटू 58, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, तो यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 638 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट एरिया था इस पूरी फिगर का। अब हम टोटल एरिया फाइंड कर लेंगे। तो हम लिखेंगे टोटल एरिया इक्वल टू, कौन कौन सी फिगर है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, प्लस फिफ्थ, और फिर लास्ट में प्लस सिक्स्थ। ठीक है, इस तरह से, और सारे जो हमारे एरिया निकले हैं उनको भी हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो मैं यहाँ लिखूँगी पहले 180 प्लस 1170 प्लस 648 प्लस 255 प्लस 518 प्लस 638, और लास्ट में सबको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों, तो हमारे पास आ गया 3409 मीटर स्क्वायर। इन सारी फिगर्स का एरिया जो हमने कैलकुलेट किया है उसका आंसर आ जाएगा 3409 मीटर स्क्वायर। ओके, क्योंकि आंसर हमेशा एरिया फाइंड करते हैं तो मीटर स्क्वायर आता है। अब आप शुरू से देख लो किस तरह से मैंने फिगर बनाई है, और फिर सारे सॉल्यूशन हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट है बच्चों फर्स्ट वाला केस, आपका फर्स्ट पार्ट। ओके, फिर नीचे आपका सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का,